दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है करीब 532। इसके सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आपके लिए इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है? 532। क्वालिफिकेशन क्या है? यदि आपने 12th पढ़ा है साइंस स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों अपन इसका सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो लेबोरेटरी है ना, आप में से कई लोग लेबोरेटरी का फॉर्म भी भरे होंगे, तो अपन लगे हाथ इसका भी सिलेबस एक बार देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे मैथ और यहाँ पे बायो आ जाएगा, बस इतना अंतर है। तो चलिए दोस्तों अपन प्लांट ऑपरेटर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अपन एक बार देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्लांट ऑपरेटर है ना, ये स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर किस पे आता है? स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पे आता है। ठीक है, जिसपे 3 एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन यहाँ पे 3 स्टेजेस पे होगा। पहला स्टेज होता है प्रीलिम टेस्ट होता है, दूसरा स्टेज एडवांस टेस्ट होता है, तीसरा स्टेज स्किल टेस्ट होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीलिम टेस्ट होता है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, और जो स्किल टेस्ट होता है ये भी क्वालिफाई नेचर का होता है। और जो आपका एडवांस टेस्ट रहता है इससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, यानी कि आप एडवांस टेस्ट पे जितने भी मार्क्स लेके आएंगे ना, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 3 इसके नंबर आपके मेरिट पे नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि जो प्रीलिम टेस्ट होता है, प्रीलिम टेस्ट यानी कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं, और ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रहते हैं। आप सभी लोग सिंपल वे पे याद रखिएगा, आपका पेपर 150 नंबर का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आप गलत करते हैं तो वहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है। सिंपल है। आप सभी लोग ने प्रीलिम टेस्ट के बारे में तो जान लिया ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो प्रीलिम टेस्ट होता है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। किस पे होता है? क्वालिफाई नेचर का होता है। आपके जो स्टेज 1 के नंबर रहते हैं ये मेरिट पे नहीं जुड़ते हैं। और क्वालिफाई कैसा होता है मैं आपको इसी पे समझा देता हूँ। क्वालिफाई यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है: जनरल, EWS, OBC, SC और ST। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्टेज 1 का पेपर देते हैं, ठीक है, तो आपके 150 नंबर में से यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, करीब यहाँ पे अपन 60 नंबर भी लेके आ जाते हैं ना, तो आप प्रीलिम टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी तरह से OBC, SC और ST इनके लिए दोस्तों सिर्फ 45 नंबर पे क्वालिफाई है। ठीक है, स्टेज 1 पर सिर्फ 45 नंबर पे क्वालिफाई है। ठीक है, नोटिफिकेशन पे सिंपली यही दिया है, आप उसे एक बार रीड कर सकते हैं। वहाँ पे यही दिया है कि जो जनरल और EWS कैटेगरी के हैं ना, वहाँ पे यदि 150 नंबर में से 60 नंबर भी लेके आते हैं तो उनका स्टेज 1 क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो प्रीलिम टेस्ट क्या होता है? सिर्फ एक छँटनी वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये क्वालिफाई नेचर का होता है, आपको इतना याद रखना ना। हालांकि थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह ऊपर नीचे हो सकती है तो आप उसे देख लीजिएगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें ना तो उस पर यही लिखा है, जनरल और EWS यदि 60 नंबर भी लेके आते हैं तो स्टेज 1 उनका क्वालिफाई होगा, और SC ST के लिए यहाँ पे 45 नंबर कंपलसरी बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपने स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लिया तो आपका नाम आता है स्टेज 2 के लिए, यानी कि एडवांस टेस्ट के लिए। एडवांस टेस्ट के लिए आपका नाम आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एडवांस टेस्ट होता है ना, इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इसी के बेस पे आपका क्या होता है? मेरिट डिसाइड होती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो स्टेज 2 होता है ना, स्टेज 2 पे उन्हीं कैंडिडेट को एग्जाम देने का मौका मिलता है जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं। यानी कि यदि आपने प्रीलिम टेस्ट को क्वालिफाई किया ना तो ही आप एडवांस टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, जो एडवांस टेस्ट होता है, एडवांस टेस्ट पे किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो एडवांस टेस्ट होता है ना, एडवांस टेस्ट 12th बेस पे होता है। यानी कि आपके जो 12th पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहते हैं ना, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। मैथ, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। मैथ के यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से दोस्तों आपके एडवांस टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, और ये 50 क्वेश्चन कितने नंबर के रहते हैं? 150 नंबर के रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका
3 नंबर का रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे 1 नंबर कटता है। तो आप सभी लोग ने इतना जान लिया ना। और यहाँ पे आप जितना भी मार्क्स लेके आएंगे ना, जितना अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, ठीक है, OBC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SC ST, तो दोस्तों आप सभी लोग का टारगेट यही रहना चाहिए कि ये जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इन 50 क्वेश्चन पे आपके 40 प्लस क्वेश्चन तो सही ही रहें, तभी दोस्तों आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आप इतना गांठ बांध के रख लीजिए कि यदि आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही रहेंगे ना, तभी आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों यदि आप एडवांस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट पे सिंपली क्या होता है, आपके प्रैक्टिकल होते हैं। फिजिक्स से एक प्रैक्टिकल होगा और केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल होगा, एक एक प्रैक्टिकल रहेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे खड़े हुए रहेंगे ना, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यदि आप स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका कुछ दिन बाद आपकी एक मेरिट आएगी, ठीक है, जो कि एडवांस टेस्ट के नंबर के बेस पे रहेगी और इसी के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए ना, सिंपल वे पे यही रहता है। होपफुली दोस्तों मैंने आपको सारी प्रोसेस अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी आपके मन पे इस एग्ज़ाम को लेके किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, जो आपके ये पेपर होते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्किल टेस्ट, ये तीनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे होते हैं, तो आपको इसका डाउट नहीं लेना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे ये पेपर होते हैं, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी। होपफुली आप सभी लोग को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन पे इस एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि स्टेज 2 के लिए यानी कि एडवांस टेस्ट के लिए कौन कौन सी बुक को अपन पढ़ा जाए ताकि आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।